नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। हिंसक झड़प के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बना हुआ है, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और सेना को खुली छूट दे दी है। इसी पर देखिए जस्ट इंडिया की एक खास रिपोर्ट। एलएसी पर तनाव है और ऐसे में पूरा देश गुस्से से उबल रहा है और चीन से बदला लेने की मांग कर रहा है। मगर इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय वर्चुअल बैठक बुलाई है। इस वर्चुअल बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेता हिस्सा लेंगे। मगर इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है, जिसके बाद सेना भी एक्शन में आ चुकी है। सेना के भारी संख्या में ट्रक लद्दाख और उन सीमाओं की ओर बढ़ रहे हैं जो चीन से लगती हैं, जिससे माना जा रहा है कि एलएसी पर कुछ बड़ा होने वाला है। अंदाजा इस बात से भी लगाया जा रहा है, जब पुलवामा में हमारे जवान शहीद हो गए थे तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा था कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और उसका बदला भी लिया गया। अपने प्राणों की आहुति दी है, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये भरोसा झांसी की धरती से, वीरों और वीरांगनाओं की धरती से मैं 130 करोड़ हिंदुस्तान वासियों को देना चाहता हूं। अब एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया है कि एलएसी पर शहीद हुए सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का बयान और सेना को मिली खुली छूट का मतलब साफ है कि इस बार भारत आर पार की जंग के लिए तैयार हो रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या फैसला लेते हैं और चीन से कैसे बदला लेंगे, यह हर कोई जानना चाहता है। मगर इतना साफ है कि अगर चीन के साथ किसी तरह से बात और बिगड़ती है तो भारत अपनी वो तमाम जमीन छुड़ा लेगा जिस पर चीन आज तक कब्जा करता आया है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। अब सीमा पर सेना की तैनाती लगातार की जा रही है। साथ में लगातार एनएसए अजीत डोभाल पूरे मामले पर प्लान तैयार कर रहे हैं, जिससे चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जा सके। अब सीमा पर सेना की तैनाती के बाद चीन की क्या हालत हो रही है, ये तो वही जाने। मगर जिस तरह से पूरे देश में बदला लेने की मांग की जा रही है, उससे माना यह जा रहा है कि अब सीमा पर कुछ बड़ा होने वाला है। न्यूज़ डेस्क, जस्ट इंडिया।